हाय गाइस, वेलकम टू सानिया इंजन। तो आज की ये स्टोरी एकदम भयानक और एकदम अलग है। तो एंड तक बने रहिए और स्किप बिल्कुल मत करिए। अगर हिम्मत है तो पूरा सुनिए। तो ये स्टोरी शुरू होती माँ और बेटी की। माँ का नाम है अनुश्री और बेटी का नाम है पायल। दरअसल क्या हुआ, वो लोग जिस रूम में रह रहे थे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इसलिए उनको घर छोड़ना पड़ा और उनको कुछ महीनों के लिए कुछ दूसरी जगह शिफ्ट होना था। तो उनको रूम मिल गए और वो लोग शिफ्ट हुए। पर जो घर उनको मिला, उनको मालूम नहीं था इसके बारे में क्या किस्सा है, और उनको ये भी नहीं मालूम है कि क्या है इसके पीछे का राज। इसलिए तो उनको बाद में पछतावा होता है। दरअसल क्या हुआ, वो लोग 1-2 दिन के लिए रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, पर तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या हुआ, रात के 2 बजे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। पायल को जाग गई। पायल ने सोचा, इतनी रात 2 बजे किसने वो दरवाजा नॉक किया है, कौन हो सकता है। तो उसने ना दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो एकदम दंग रह गई। एक औरत थी सफ़ेद साड़ी वाली और डरावनी सी दिख रही थी, और एकदम डरावनी हंसी थी उसकी, और एकदम जोर जोर से हंसने लगी। बोली, तू यहाँ है, चली जा यहाँ से, ये मेरा घर है। तो वो बहुत डर गई। पायल, उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी माँ को गले लगाई, माँ को उठाया। तो माँ ने बोला, क्या हुआ। पायल ने सारी बात सच सच बताई। तो माँ एकदम डर गई, अनुश्री। तो अनुश्री और पायल बहुत डर गए। तो अनुश्री बोली कि कोई नहीं, हम लोग सोते, हम लोग ज़रा सा भी ध्यान नहीं देंगे। सो गए। फिर से थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पे दस्तक आई। तो इस बार अनुश्री ने सोचा कि मैं उठ के देखती हूँ क्या है। तो वो गई दरवाजे के पास। दरवाजा उसने खोला, कोई नहीं था। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे, कोई नहीं है। पर नीचे उसे एक चिट्ठी दिखी। नीचे पड़ी हुई चिट्ठी उसने उठाई और उसने लिखा था, यहाँ से चले जाओ, ये घर मेरा है। ये पढ़कर अनुश्री बहुत दंग रह गई। तो अनुश्री ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और वो सोने चली गई। अगली सुबह उसे पायल को ये सब उसने वो लेटर दिखाया। पायल भी दंग रह गई, ये कौन है ये औरत, क्या चाहती है हमसे, क्यों जाने को बोल रही है, क्या वास्ता है इससे हमारा। तो अनुश्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तो क्या हुआ, दूसरी रात को वो लोग सोए। फिर से रात को 1 बजे दस्तक आई। वो दोनों बहुत डर गई थी। वो बोली, क्या करें, रात भी अच्छे से नहीं गुजरी, कहाँ आ गए हम लोग। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो औरत जो थी वो हंसे जा रही थी और बोल रही थी, चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो जान दोगे, चले जाओ यहाँ से। वो दोनों बहुत डर गई। तो अनुश्री ने क्या किया, हनुमान चालीसा बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। तो उसने हनुमान चालीसा बोलने लगी। हनुमान चालीसा बोलने के बाद वो औरत की हंसी, बोलना बंद हो गया, दरवाजे पे दस्तक देना भी बंद हो गया। तो कैसे भी करके उनको नींद तो नहीं आ रही थी, पर हनुमान चालीसा बोली जा रही थी अनुश्री। तो वो जगी थी, सोए नहीं दोनों माँ बेटी। तो अगली सुबह अनुश्री ने सोचा, जाए कुछ भी हो जाए, नहीं हमें यहाँ से जाना ही होगा, वरना जान दो बैठेंगे हम लोग। तो वो लोग वहाँ से निकले, पैक किया, निकले। सामान वगैरह उन लोगों ने ज़्यादा लाया नहीं था, थोड़ा सा ही लाया था। तो वो लोग चले गए। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकले, दरवाजे के नीचे फिर से एक लेटर था। वो इस बार पायल ने उठाया। उसमें लिखा था, अगर अगली बार आओगे तो जान से मार दूंगी। तो ये दोनों बहुत डर गए, जल्दी से निकल गए और कभी उस घर में नहीं, और न उस घर के बारे में बात की। तो उन लोगों को जल्दी से एक टेम्परेरी रूम मिल गया, वहाँ सब कुछ ठीक था। कुछ महीनों बाद उन्हें उनके घर जाने को मिला, अच्छे से रिनोवेट वगैरह हुआ था घर। और वो दोनों, वो जो किस्सा उनके साथ हुआ वो कभी नहीं भूल सकते, सपने में भी नहीं, ना ज़िंदगी में। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
अपने दोस्तों को शेयर करें ये स्टोरी। कोई आपके पास कोई स्टोरी हो, आपके पास आपके रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे ईमेल करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल दी हुई है, तो जाके देखिए और मुझे स्टोरी बताएं। तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। बाय।